तो आज के वीडियो का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, क्या ये जो 30% टैक्स का जो रोना है, ये रोना कब तक चलेगा एंड क्या यह सस्टेनेबल एक पॉलिसी हो सकता है, यस और नो। क्योंकि ऐसा न्यूज है कि इंडिया पे ऑलरेडी एक बम्बू लगा है, क्योंकि ये खुद का अपना दुकान नहीं खोल सकता है। Second, why all the exchange owners, exchange CEOs, I mean इंडिया का, क्यों ये 1% टैक्स को लेके वॉरिड है एंड आप लोगों को क्या जानना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सफर आपको भी करना है। वो लोग बाहर से माल लेके आएगा बेचने के लिए, लेकिन खरीदोगे भी तो आप भी। तो सेम प्रॉब्लम हम सब फेस कर सकते हैं फॉर दैट 1% TDS। इसका क्या सीन हो सकता है, मार्केट का कितना गंदा हालत हो सकता है, आई एम गोना डिस्क्राइब इन दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सो हे गाइस, दिस इज देव, वेलकम बैक टू बिटबुल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। 2nd of April, मजे में, हाँ, 30% टैक्स। एनीवे, तो फर्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट कंसल्टिंग विद IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ऑन क्रिप्टो पॉलिसी। सो ये वाला डिस्कशन में कौन कौन साथ में रहेगा? IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, बहुत बड़े स्कैम कंपनी, सेबी, सब मिलके इसके ऊपर डिस्कशन करेगा। क्योंकि जैसे कि लोकसभा में पता चला था या फिर एक डिबेट में आया था कि वर्ल्ड का फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है कि कंट्री पे वो चीज अभी तक लीगल नहीं किया है या फिर कंट्री पे उसका अभी तक कुछ नाम नहीं है, बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग ह्यूज, लाइक लूटिंग ह्यूज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ टैक्स at the same time with 1% TDS, which can kill the entire ecosystem, the entire development down the line. तो इसके चलते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडियन गवर्नमेंट को ये बोला है to get to a discussion कि इसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। So definitely जो 30% का टैक्स लेके ये लोग अभी तक जो हवन कर रहा था इसको लेके, शायद इस पे एक पॉज लग सकता है। तो 30% टैक्स का 45% टैक्स भी हो सकता है, but there has to be a systematic way to cutting the tax. There has to be a systematic way to charging the tax. It's not like someone who is investing 1,000 and against that someone who is investing 1 crore. At the end of the year, they both are paying 30% tax. This is a huge unfair on each and every investors. So इसके ऊपर चर्चा चलेगा, लंबा चलेगा, but I don't think so ये 30% टैक्स उतना टाइम तक एप्लीकेबल रहेगा। अगर एप्लीकेबल रहेगा भी, there has to be a huge price which India have to pay against this taxing policy. And on the other hand, जो हम लोगों का 1% TDS है, so Coindesk Go and Wazirex का जो CEOs है, ये लोग ये बोल रहा है कि 1% TDS एक पॉइजन है जो कि धीरे धीरे ये कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट चैप्टर को खत्म कर देगा। लाइक इमेजिन आप 10,000 के ऊपर जब भी इन्वेस्ट करने जाओगे सिंगल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो 1% TDS टाइम लेगा डिडक्ट होने पे। उसके बाद वो 1% TDS इसीलिए रखा हुआ है कि वो मॉनिटर करेगा कि ये मनी कहाँ पे जा रहा है, मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। तो ये सब कुछ के चक्कर में आजकल जितना एफिशिएंटली आपका ऑर्डर बुक होता है, 1% TDS लगने के बाद इतना एफिशिएंटली ऑर्डर नहीं बुक होगा। एंड आई होप यू नो, और इफ यू आर अ ट्रेडर यू शुड नो द टाइम इज मनी। अगर मार्केट पे आप अगर ट्रेडिंग करते हो, देन यू हैव अ टेस्ट व्हाई पीपल कॉल द टाइम इज मनी। क्योंकि हम लोगों का मार्केट पे, चाहे आप किसी भी मार्केट पे हो, इंडिया का इतना बड़ा स्कैम हो गया जहाँ पे ये चैत्र रामाकृष्णा, द CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने तो यही घपला किया था। अगर कोई 30-40 रुपया लेके मार्केट पे आ रहा है, सोच लीजिए कोई अगर 30 करोड़ 300 करोड़ लेके मार्केट पे आता है, उन लोगों के पास वो 10 पैसा 5 पैसा भी ना बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके प्रॉफिट बुक होने पे या फिर कोई ट्रेड ओपन होने पे माइक्रो सेकेंड का भी लेट होता है, देन आप जो नुकसान है वो आपके ऊपर है। हर एक माइक्रो सेकेंड पे मार्केट पे जो 1 पैसा 10 पैसा या फिर 5 पैसा भी अप एंड डाउन होता है, आप अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लेके मार्केट पे आते हो ट्रेडिंग करने, आपका जो नुकसान है विच कैन बी नोटिसेबल, ये 1,000-2,000 रुपया ट्रेडिंग करने वालों के लिए कुछ मायना नहीं रखता है। लेकिन जो लोग ह्यूज चंक पे
बैंक के जैसा ट्रेडिंग करता है, लाइक फोरेक्स ट्रेडिंग में जो बैंक वाले ट्रेडिंग करता है, उन लोगों के लिए ये 1 पैसा 2 पैसा है, उन लोगों का रोजी रोटी है। 1 पैसा 2 पैसा से ही वो लोग करोड़ों कमाता है। दैट इज वाई ये 1% TDS का जो सिस्टम है, ये 1% TDS जुलाई 1 से अगर डिडक्ट होना स्टार्ट होगा, उसके चलते जो प्रॉफिट बुक होना या फिर आपका जो ट्रेडिंग है उसका ओपनिंग पे जो टाइम जाएगा, जो एफिशिएंसी लॉस होगा, उसके चलते जो स्पॉट ट्रेडिंग, जो फ्यूचर, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और एक मुद्दा जो कि हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो रिसेंटली जैसे कि आप सबको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आई लाइक टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। तो अप्रैल का फर्स्ट वीक है, तो डेफिनेटली दिस इज माय इन्वेस्टमेंट टाइम। तो जैसे कि कल मुझे ट्रांसफर करना था पैसा बैंक से एक्सचेंज पे, मैंने देखा कि मोबीक्विक का जो इंटीग्रेशन था वो बंद हो चुका है। ओनली दोज बैंक्स लाइक IDFC, PNB ये सब ओपन है। मैंने पहले भी सोचा था कि एक बैंक पे अकाउंट ओपन कर लूं, एटलीस्ट PNB और IDFC पे, ताकि प्रॉब्लम इन फ्यूचर आए तो इसका डिले ना भुगतने पड़े। सो जैसे कि इसका मनी फ्लो जो किसी भी मंथ का फर्स्ट वीक में जो एक ह्यूज चंक ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट मार्केट पे जाता है, उस पे बहुत सारे इफेक्ट आएगा, एंड जिसके चलते मार्केट का जो ग्रोथ होना चाहिए फर्स्ट वीक सेकेंड वीक पे, उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जो नया रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट हुआ है, जो नया बजट आया है पूरा दुनिया पे, उसका इफेक्ट एटलीस्ट अप्रैल को झेलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली be very cautious on your investment, but for long term investment, go बेझिझक। तो my plan is to open a bank account on Monday itself in my nearest branch, चाहे PNB मिले या फिर IDFC। my first step will be opening a bank account, जिसके चलते in future मुझे कभी भी इसका डिले ना फेस करना पड़े। so that will be my first step। तो देखते हैं इसके बाद क्या क्या होता है। डेफिनेटली कुछ भी होगा उसका अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगा। so that's it from my side guys, thank you for watching, I hope you have enjoyed this video, like this video, subscribe this channel if you haven't subscribed it yet, be a part of our Twitter and Telegram। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। till then take care, Dev signing off।